Morning students. This video is from RSM Vidyashram School for students of class 3rd. Today we are going to start a new chapter of English from term first book, semester first book, that is chapter number 6, How does it rain? बारिश कैसे होती है। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है। आपको भी ये लगता होगा ना, जब बारिश आती है तब कि बारिश कैसे होती है, ये पानी कहाँ से आता होगा, है ना, फिर ये पानी जाता कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जब हम बारिश देखते हैं। अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज अबाउट द रेन, ये जो चैप्टर है वो बारिश के ऊपर है। रेन अकर्स ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ वाटर साइकिल, रेन बारिश जो होती है वो वाटर साइकिल की वजह से होती है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, पानी जो होता है वो रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स, यहाँ से राइजेज अप, ऊपर उठता है, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और क्या बनाता है, बादल बनाता है, विच फॉल्स एज रेन ऑन आवर अर्थ, और वापस जब ये पानी छोड़ते हैं तो वो हमारे बारिश होती है। जब ये बादल से पानी वापस गिरता है, नीचे आता है, तो वो बारिश के तौर पे आता है हमारी अर्थ पे। अब हम एक बच्ची की स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें उसकी मदर उसको बताती है कि बारिश क्या कैसे होती है। दिस इज अ मानसी, ठीक है। इट वॉज अ प्लीजेंट एंड वार्म डे, एक बहुत ही सुनहरा और वार्म डे था। मानसी वॉज इन हर क्लासरूम, मानसी जो थी वो अपनी क्लासरूम में थी। क्लासरूम मतलब जहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं स्कूल में, क्लासरूम में थी। अटेंडिंग लास्ट पीरियड, और कौन सा पीरियड वो अटेंड करी थी, लास्ट पीरियड, स्कूल का लास्ट पीरियड, जब लास्ट पीरियड होता है जिसके बाद छुट्टी होने वाली होती है ना, तो वो क्लासरूम में थी। और ये उस टाइम की बात है जब वो लास्ट पीरियड अटेंड करी थी। सून शी सॉ थ्रू द विंडोज, और जैसे ही कुछ ही देर में उसने जल्दी से देखा बाहर खिड़की से, डार्क क्लाउड्स मूविंग अराउंड, गहरे बादल, काले बादल वहाँ पे घूम रहे थे। As soon as the school was over, जितनी जल्दी जैसे ही स्कूल ओवर हुई, ख़त्म हुई, अब काले बादल घूम रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोड पे घूम रहे थे, नहीं। काले बादल जब आसमान में, स्काई में आते हैं तो क्या हो जाता है, अंधेरा अंधेरा जैसे होने लग जाता है ना थोड़ा। तो जैसे ही वो स्कूल की छुट्टी हुई मानसी के, इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वहाँ पे बहुत ही तेज भारी बारिश होने लग गई। कैट्स एंड डॉग्स मतलब है बहुत भारी बारिश होने लग गई। मानसी वॉज ऑलरेडी ऑन हर वे टू होम, मानसी जो है वो निकल चुकी थी अपने घर के लिए। मानसी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला नॉर रेनकोट, अब मानसी के पास ना ही तो अम्ब्रेला था और ना ही रेनकोट था। अनेबल टू फाइंड अ शेल्टर, और वो कहीं पे शेल्टर भी नहीं ढूंढ पाई जिसके नीचे वो खड़ी हो जाए और वो भीगे नहीं, ऐसा कोई शेल्टर भी उसको नहीं मिला। शी वॉकड ऑल द वे टू होम, और वो पूरे रास्ते पैदल चल कर गई अपने घर पे। बाय द टाइम शी रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पे पहुंची, शी वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, और वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, गीली हो चुकी थी। शी नॉक्ड एट द डोर, उसने क्या किया, नॉक किया डोर पे, गेट पे। मदर ओपन्स दी डोर, उसकी जो मदर है उन्होंने डोर ओपन किया, गेट खोला। ड्रेंच्ड मतलब पूरी तरीके से भीग जाना, वेट हो जाना, ठीक है। फिर क्या होता है, मानसी और उसकी मदर में कॉन्वर्जेशन होता है, बातचीत होती है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उसकी मदर जैसी गेट खोलती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, ओ माई चाइल्ड यू आर कम्प्लीटली वेट, अरे मेरा बच्चा तुम तो पूरे गीले हो गए हो। मानसी बोलती है, मॉम व्हेन वी केम आउट ऑफ स्कूल, मम्मी जब हम स्कूल से बाहर आए, ऑल ऑफ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, और एकदम से क्या हो गया, बारिश होने लग गई। मॉम नाउ टेल मी हाउ डज इट रेन, वो अपनी मम्मी से पूछती है कि अब आप मुझे ये बताओ कि ये बारिश हुई कैसे और होती कैसे है। मदर, उसकी मम्मी बोलती है, आई विल टेल यू दैट बट फर्स्ट चेंज ओवर योर क्लोथ्स, मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी लेकिन पहले तुम अपने जो गीले कपड़े हैं वो चेंज करके आओ। मानसी गोज आउट एंड कम्स बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मानसी वहाँ से गई और कुछ ही देर में वापस आई। मानसी बोलती है, आई हैव चेंज्ड ओवर, अब मैंने चेंज कर लिया है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं।
नाउ टेल मी हाउ इट रेन्स। अब बोलती अब मुझे बताओ कि बारिश कैसे होती है। उसकी मम्मी जवाब देती है, मदर, द प्रोसेस ऑफ रेनिंग इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। होती है कि जो प्रोसेस होता है बारिश का वो इतना ईजी नहीं होता है जितना हमको दिखता है, या जितना ईजी हमको, जितना आसान हमको लगता है। मानसी, हाउ इज़ दैट मॉम, ये कैसे हो सकता है मम्मी। उसकी मदर बोलती है, व्हेन द सन शाइन्स, जब सन शाइन करता है, सूरज क्या करता है, चमकता है, शाइन्स करता है। द हीट ऑफ द सन, जो गर्माश जो सन की होती है, जो सूरज की गर्माहट होती है, चेंजेस वाटर ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सी इनटू वाटर वेपर्स। तो क्या करती है, जब सन की जो सन शाइन करता है, चमकता है, धूप आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि सन जो क्या करता है, पानी जो होता है रिवर्स का, पॉन्ड्स का, सी का, वो वाटर वेपर में चेंज कर देता है। वाटर वेपर्स क्या होते हैं, मॉइस्चर, ठीक है। वेपर्स मतलब होता है मॉइस्चर, नमी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, कि जो सन की धूप से जो पानी सोख लेता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। वाटर वेपर्स राइज अप टू फॉर्म क्लाउड्स, और जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो ऊपर जाकर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, बादल बन जाते हैं। मानसी बोलती है, बट देन हाउ डू द क्लाउड्स ब्रिंग रेन। बोलती है कि अच्छा, लेकिन फिर बादल कैसे बारिश लेके आते हैं। मदर, देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। उसकी मम्मी बोलती है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। मानसी बोलती है, अच्छा सच में, ओ रियली। उसकी मदर वापस जवाब देती है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, व्हेन अ बॉडी ऑफ एयर अराउंड द क्लाउड्स कूल्स, और जब वहाँ की जो हवा होती है थोड़ी देर बाद में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है क्लाउड के आसपास, बादल के आसपास। द क्लाउड्स आर अनेबल टू होल्ड ऑल द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होल्ड करके नहीं रख पाते हैं उस मॉइस्चर को वेपर की फॉर्म में, नमी की फॉर्म में। The excess water vapors then condense and the gases that are found floating in the air form water droplets। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी ज़्यादा जो एक्सेस वाटर वेपर्स होते हैं, जो ज़्यादा एक्सेस मतलब ज़्यादा, जो ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो क्या करता है, क्लाउड होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, एक्सेस वाटर वेपर्स को कंडेंस कर देता है। कंडेंस करना मतलब होता है मोटा करना, थिकन हो जाना, ठीक है। और फिर वो जो वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे जो एयर के साथ में घूम रही होती है, वो क्या करती है, उस वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदों में बदल देती है। These fall on the surface of the earth in the form of rain। और ये जो ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, यही हमारी अर्थ पे बारिश बनकर गिरती है। मानसी बोलती है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक्स मॉम, वो अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है। नाउ आई केम टू नो हाउ इट रेन्स। अब वो बोलती है कि अब मुझे पता चला कि बारिश कैसे होती है। मदर, जस्ट वेट, आई विल गेट यू समथिंग टू ईट। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। तो मानसी वापस जवाब देती है, येस मॉम, आई एम रियली हंग्री, प्लीज़ गेट समथिंग टू ईट। तो हाँ मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को ला दो। अब देखो यहाँ पे जो आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें देखो ये एक पानी का, दिस इज़ अ वाटर सोर्स, ठीक है, सी, ओशन, कुछ भी। इसमें से क्या होता है, जब सूरज की रोशनी आती है तो ये पानी सोखता है, ठीक है। ये जब सूरज की रोशनी की जो गर्माहट पानी सोखती है वो ऊपर जाकर बादल बनती है। बादल में जब एक्सेस वाटर, जो नमी होती है, वाटर वेपर्स, वो क्या करती है, होल्ड नहीं कर पाती, अपने पास रख नहीं पाती है, तो वो ऐसी ड्रॉपलेट्स बनाता है और ड्रॉपलेट्स बनाकर वापस नीचे अर्थ पे डाल देता है, तो वो क्या हो जाती है, रेन। सो दिस इज़ अ वाटर साइकिल, की पानी सूरज की वजह से बादल बनता है वाटर वेपर की फॉर्म में और वापस
पानी छोड़ता है ड्रॉपलेट्स में तो वापस बारिश हो जाती है. तो दिस इज अ वाटर साइकिल. ओके, नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज पार्ट. क्वेश्चन नंबर ए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू है तो टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है. फर्स्ट, मानसी टुक एन अम्ब्रेला टू स्कूल. मानसी जो है वो अम्ब्रेला लेकर गई थी स्कूल. नहीं, वो अम्ब्रेला नहीं लेकर गई थी, इसीलिए पूरी भीग गई थी. सेकेंड, मानसी वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड. मानसी जो थी वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, गीली हो चुकी थी. दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ टी लिखेंगे. फादर ओपन द डोर फॉर मानसी. फादर जो है मानसी की, उन्होंने गेट खोला था मानसी के लिए. नहीं, फादर नहीं, मदर ने खोला था, तो ये भी फॉल्स. वाटर वेपर्स राइज अप टू फॉर्म क्लाउड्स. वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं बादल बनाने के लिए. दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ टी लिखेंगे. रेन फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस. रेन जो होती है वो गिरती है गैस की फॉर्म में. नहीं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गिरती है. देयर आर मैनी गैसेज प्रेजेंट इन द एयर. बहुत सारी गैसेज हवा में मौजूद होती है. दिस इज ट्रू. ठीक है, तो दिस इज योर ट्रू फॉल्स आंसर्स. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड मानसी सी थ्रू द विंडोज. ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आपको इसमें टिक करना है सही आंसर पे. व्हाट डिड मानसी सी थ्रू द विंडो. मानसी ने क्या देखा था विंडो से? क्लाउड्स, बर्ड्स या फ्लावर्स. क्या देखे थे? क्लाउड्स, काले बादल देखे थे, डार्क क्लाउड्स. तो यहाँ हम क्लाउड्स पे टिक करेंगे. व्हाट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स. क्या चेंज होता है वाटर से वाटर वेपर्स में? क्या उनको चेंज करता है? लाइट, हीट या विंड. क्या उनको चेंज करता है? पानी को, पानी की नमी में कौन चेंज करता है? हीट. तो हम यहाँ पे हीट लिखेंगे, गर्मास. व्हाट फॉर्म्स क्लाउड. क्लाउड्स किससे बनते हैं? हवा से, वाटर वेपर्स से या वाटर से? किससे बनते हैं? वाटर वेपर्स से. व्हाट डू क्लाउड्स कंटेन. क्लाउड क्या कंटेन करता है? हवा, मॉइस्चर, नमी, एनर्जी. क्या करता है? मॉइस्चर. तो यहाँ हम मॉइस्चर पे टिक करेंगे. व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर. जब पानी वेपर में बदलता है, इट इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, मेल्टिंग या कंडेंसेशन. इवेपोरेशन. तो यहाँ इवेपोरेशन में टिक करेंगे और यहाँ हम इवेपोरेशन लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको उस चैप्टर के क्या पीडीएफ भेज दी जाएगी. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो और आपको ये भी पता चला हो कि बारिश कैसे होती है. थैंक यू.